हेलो दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम पढ़ते हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है, जिससे डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और डीएनए की इन्फॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए में कोड किया जाता है ताकि वो मैसेंजर आरएनए आगे जाके फर्दर ट्रांसलेशन करके उससे प्रोटीन बना सके। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में हम क्या पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स की अगर मैं आपको बात करूँ कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, एंड ट्रांसलेशन दोनों हमारी क्या है, कपल्ड रिएक्शन है। कपल्ड का मतलब क्या होता है, बैक टू बैक होने वाली, एक साथ। ठीक है, लाइक अगर ट्रांसक्रिप्शन में आपका इस तरीके से डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, लेट्स सपोज मान लीजिए आरएनए पॉलीमरेज है, ये आगे मूव करता जा रहा है और ये मैसेंजर आरएनए हमारा बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इसी मैसेंजर आरएनए पे हमारा राइबोसोम्स अटैच होते चले जाएंगे और इससे आगे फर्दर क्या होगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस बनता चला जाएगा। ठीक, तो ये मैसेंजर आरएनए बन गया, ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये हमारा प्रोटीन बन गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए से मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन बनने वाली फॉर्मेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर बहुत ही सिंप्लीफाइड रिएक्शन होती है, किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है। क्लियर है। अब चलिए हम देखते हैं, जो मेरा मेन टॉपिक है आज का, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। अब इस यूकैरियोट्स को डिस्कस करने के लिए हम देखें क्या समझना है हमें। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन तो ठीक इसी तरीके से बनेगा। लाइक मान लीजिए ये डीएनए है, इससे हमारा यहाँ पे मान लीजिए ये आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जुड़ा और इस तरीके से ये मैसेंजर आरएनए बन रहा है। अच्छा जी, तो अब समझने वाली बात यहाँ है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इन्वॉल्व होगा। इसके बेसिस पे हमने आरएनए पॉलीमरेज की जो फंक्शनिंग है वो अलग अलग तरीके के आरएनए को बनाने के लिए अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं था। यहाँ आपका एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, दैट इज सेकेंड, जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है, हर तरीके के आरएनए को बना रहा है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, अगर हम बात करें तो राइबोसोमल आरएनए हो गया, मैसेंजर आरएनए हो गया एंड ट्रांसफर आरएनए हो गया। तो लेट मी टेल यू, पहली कॉम्प्लेक्सिटीज़ ही हमारी यही होती है। क्या बताया मैंने, पहली कॉम्प्लेक्सिटीज़ यूकैरियोट्स के अंदर होती ही यही है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो तीनों आरएनए बनाने के लिए अलग अलग यूज़ होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए को बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए को बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए को बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो आरएनए बना रहा है वो यूकैरियोट्स में कितने तरीके के आरएनए बनाएगा, तो लेट मी टेल यू हियर कि पहला होगा आपका 5.8s, 18s एंड 28s। ये हो गया आपका राइबोसोमल आरएनए, 3 तरीके के। मैसेंजर आरएनए हमारा एक ही तरीके का बनेगा और ये वेरी करेगा डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द प्रोटीन, जो कुछ भी बनेगा उसके हिसाब से मैसेंजर आरएनए के आपके इंडिफिनिट टाइप्स बनते हैं। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो हमारा क्या बनाता है, दैट फॉर्म्स 5s राइबोसोमल आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड लास्ट आपका टीआरएनए ये बनाता है। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है। तो पहली कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो ये हो गई कि यूकैरियोट के अंदर हमको अलग अलग तरीके के आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व हो रहे हैं बनाने में। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जब मैसेंजर आरएनए बनता है यूकैरियोट्स में तो आप पाएंगे कि इसके अंदर कुछ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे इंट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए ये हमारा ये एक्सॉन्स है, तो एक्सॉन्स हमारे क्या होते हैं, कोडिंग जीन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोडिंग जीन्स। कोडिंग जीन्स जो आगे जाके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। और ये वाले जो सेगमेंट हैं, दिस वन दीज आर कॉल्ड एज इंट्रॉन्स। तो इनको पहले ये माना जाता था कि इंट्रॉन्स आर वर जंक डीएनए,
और ये जंग डीएनए का मतलब क्या होता है, लाइक दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी फंक्शनिंग। लेकिन लेटर ऑन बाद में ये चीज़ें देखी गई कि ये इंट्रॉन्स का रोल क्या होता है, हमारी फाइलोजेनी हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या बताया मैंने, फाइलोजेनी, यानी कि आप फैमिली ट्री को जब स्टडी करते हैं तो उसमें इन इंट्रॉन्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, लेकिन इनका प्रोटीन बनाने में कोई यूज़ नहीं होता है। तो देखिए आगे क्या समझाना चाहती हूँ कि इन्हीं इंट्रॉन्स को आगे जाके किया जाता है रिमूव इन द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग। तो सेकंड केस हमारा यही है कि आरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है। जो ये आपका मैच्योर ये एमआरएनए बना, ये एमआरएनए हमारा क्या होता है, इमेच्योर होता है, इमेच्योर आरएनए। इसके पास इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं, पर हमें तो प्रोटीन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंट्रॉन्स एक्सॉन्स चाहिए, इंट्रॉन्स की हमें कोई नीड नहीं है। तो सबसे पहले हम आरएनए प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। अब ये कैसे रिमूव होते हैं, तो फ्रेंड्स इसको समझना है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा एक इंट्रॉन्स से, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, मान लीजिए ये इंट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये इंट्रॉन्स के पास हमारा एक क्या होगा, 5 यूनिट का बना हुआ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन आएगा, ये है, ये आके यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। जब ये अटैच करेगा तो अगले स्टेप में क्या होता है, ये इन इंट्रॉन्स को लूप बना देगा, इनकी फोल्डिंग कर देगा, इस तरीके से इनकी फोल्डिंग कर देगा, जिससे ये यहाँ अटैच्ड है 5 यूनिट, ठीक है। इन यूनिट्स का एक और नाम है, इनको हम स्नर्प्स बोलते हैं, स्नर्प्स, SNRPS। स्मर्प्स मतलब स्मॉल न्यूक्लियर राइबो प्रोटीन्स, इनको बोलते हैं। स्नर्प्स का मतलब क्या हुआ, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो प्रोटीन्स, और स्प्लाइसोसोम्स भी कहते हैं इनको, स्प्लाइसोसोम्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये आके अटैच हुए, इन्होंने लूप बना लिया, जिससे जो एक्सॉन्स के एंड हैं ये एक दूसरे से क्लोज हो गए और क्लोज आ गए, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद कि ये इंट्रॉन्स को फाइनली इस तरीके से एकदम करीब लाके ये क्या करेगा, डिटैच कर देगा, और ये इंट्रॉन्स आपका हो गया डिटैच, और स्नर्प्स क्या हो गए हमारे, रिलीज हो गए, जिसकी वजह से ये पूरा सेगमेंट जो बना हमारा, ये सेगमेंट क्या बन गया, ये इंट्रॉन्स का बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हमारा एक्सॉन्स हो गया, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सॉन्स हो गया और ये इंट्रॉन्स तो हमारा रिमूव हो गया। तो ये वाली प्रोसेस हमारी क्या थी, ये हमारी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स थी पहला। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, अब ये हमारा एमआरएनए है, इस एमआरएनए सेगमेंट पे अगले स्टेप में क्या लगेगा, इसका हमारे पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बने थे ये, मैं यहाँ भी मेंशन कर दूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अब इस 5 प्राइम एंड पे क्या होगा, हमारा लग जाएगा मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लग जाएगा, और तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिंग। हमने 5 प्राइम एंड पे कैप लगा दिया, और 3 प्राइम एंड पे हम क्या करेंगे, पॉली एडिनिलेट का पूरा आप 200 to 300 बेस पेयर अटैच करेंगे, बेसिस अटैच करेंगे, आई एम सॉरी, बेसिस अटैच करेंगे। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टेलिंग। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमने इंट्रॉन्स को तो रिमूव किया, समझ में आता है, क्योंकि इसने कोई रोल नहीं प्ले करना है आगे जाके, इसका प्रोटीन फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। हमने कैपिंग और टेलिंग क्यों की, तो आई थिंक आपको ये ऐसी डिटेल्स शायद किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, हर जगह ये सारी बातें बताई गई हैं, पर ये किसी ने नहीं बताया कि कैपिंग और टेलिंग हम मैसेंजर आरएनए पे करते क्यों हैं बिफोर मेकिंग इट प्रोसेस्ड मेच्योर मैसेंजर आरएनए। तो लेट मी क्लियर यू कि कैपिंग और टेलिंग करने का सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ हमारा होता है कि हम इनके एंड्स को 5 प्राइम और 3 प्राइम पे जो हमारे सीक्वेंसेस हैं, बेसिस हैं, उनको हम न्यूक्लियेजेस एंजाइम की एक्टिविटी से प्रोटेक्ट कर सकें। इसलिए हमको इसको बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि इनके सीक्वेंसेस बचे रहें और आगे जाके प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये था समझाना है आपको कि ये वाली प्रोसेस हम क्यों करते हैं। अब ये सारी प्रोसेस हमारी न्यूक्लियस के अंदर ही अभी भी हो रही है। देन ये हमारा मैच्योर आरएनए तैयार हुआ,
और ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए आपका अब साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा। कहाँ से? वाया द न्यूक्लियर पोर्ट से, और वहाँ जाके फर्दर ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बताई थी आपको, बनाई है सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि जब यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में होने वाली स्टेप्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस इवन नीट में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू राइट in my comment box. I will definitely make some more interesting videos for you. Thank you.